वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले रेलवे, एसएससी और ऐसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चार जो है फ्रेंड हैं, चार दोस्त है, कौन कौन से? ए बी सी डी आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दो नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी इस तरह से ए बी सी डी दिया है ना, तो ए बी सी डी इस तरह से जरूरी नहीं है, इनका जो है कहीं भी रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर अहेड ऑफ एटलीस्ट वन पर्सन। ए और बी जो है कम से कम एक पर्सन से जो है आगे होना चाहिए। देखिए एक चीज यहां पर जानिए, एटलीस्ट क्या होता है? एट लीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट वन पर्सन यहां दिया है ना, कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 3%। तो एटलीस्ट वन पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है? एटलीस्ट मैंने कम से कम, कम से कम एक व्यक्ति, कम से कम जो है एक व्यक्ति। कम से कम अगर बोला जाए ना तो मिनिमम यानी कि कम से कम एक व्यक्ति होना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो है एक व्यक्ति होना भी चाहिए, लेकिन एक से अधिक भी होगा तो चलेगा। ठीक है, और एक्स मान लीजिए कोई भी हो सकता है, तो जो है मिनिमम एक व्यक्ति होना ही चाहिए, या एक से अधिक है तो भी चलेगा। यानी कि x का वैल्यू ग्रेटर देन भी होना जरूरी है, या x के बराबर भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। x के वैल्यू जो है एक के बराबर भी हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है। तो यही होता है कम से कम। ठीक है, और एक से कम जो है नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नहीं है, एक से कम क्या हो गया? 0। तो कोई भी यानी कि नहीं है, तो ये जो है अगर ऐसा हुआ तो गलत हो जाएगा। और इसी तरह का एक आता है एटमोस्ट। मान लिया एटमोस्ट देगा ऑन 1%, या कुछ भी हो सकता है, 2%, 3%। एटमोस्ट मतलब क्या हो गया? अधिक से अधिक। ठीक है, अधिक से अधिक एक व्यक्ति। अब बोलता है ना कि अधिक से अधिक एक ही व्यक्ति हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम जो है एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं भी कोई चलेगा, मैक्सिमम एक ही व्यक्ति होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी x का वैल्यू जो है वो एक के बराबर होना चाहिए, या फिर एक से कम होना चाहिए। तो एक से कम क्या? 0 ही होगा। अगर 2 रहता तो हम बोलते कि 2 के बराबर हो या 2 से कम हो। 3 होता तो 3 से बराबर हो या 3 से कम हो। तो यही वाला जो है कॉन्सेप्ट होता है एटमोस्ट और एटलीस्ट का। तो अब आइए क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे खड़ा होना चाहिए। तो है कितना? 4 लोग हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए बी सी और डी के बीच में है, इसको पहले बनाइए। बी जो है, बी अगर यहां है तो सी और डी यहां हो सकता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बीच में बी है तो डी इधर देंगे, सी इधर देंगे। दोनों कंडीशन में देखिए बी जो है बीच में है। अब यहां बोल रहा था कि ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे खड़ा होना चाहिए। देखिए, और डी जो है अंत पे नहीं होना चाहिए, डी जो है अंतिम पे नहीं होना चाहिए। यानी कि ना तो ये लेफ्ट साइड के अंत में होना चाहिए, ना तो राइट साइड के अंत में होना चाहिए। अब जब यहां पर डी है, 3 तो बैठ चुका, आपको एक ही ए को बैठाना है तो ए को यहां बैठाना होगा, क्योंकि ए को अगर इधर बैठाते हैं लेफ्ट साइड में तो डी यहां अंतिम पे हो जाएगा। अब देखिए ए और बी जो है कम से कम एक व्यक्ति से आगे होना चाहिए। यानी ए जो है, ये ए जो है उसके आगे जो है
कम से कम एक व्यक्ति से आगे होना चाहिए, यानी कि इसके आगे जो है ये मिनिमम एक व्यक्ति होगा या फिर इसके आगे जो है एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, ए जो है ए के आगे मिनिमम एक व्यक्ति हो या एक से अधिक हो, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए से अगर लेंगे, ए से आगे देखिए यहां पर 3 व्यक्ति है। ठीक है, एक से अधिक है, एक भी होता तो चलता, लेकिन यहां एक से अधिक है तो भी चलेगा। अब यहां पर ए के लिए भी बोला गया है, सेम बात बी के लिए भी बोला है। तो यहां तो बी के आगे जो है मिनिमम एक या एक से अधिक होना चाहिए। यहां मिनिमम क्या है, एक है तो भी चलेगा, एक से अधिक भी रहता तो भी चलता, लेकिन एक से अधिक चूंकि 4 व्यक्ति हैं तो एक से अधिक होने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये वाला मेरा कंडीशन अप्लाई हो गया। अब यहां पर भी ये होगा। अब देखिए अगर हम ए यहां पर दे देते हैं इस कंडीशन में, तो डी यहां अंतिम पे हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया। डी अंतिम पे हो गया तो गलत हो गया। ए जब यहां नहीं देंगे तो ए हम अगर आगे देते हैं यहां पर, तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां बोल रहा था कि ए जो है एक के आगे मिनिमम एक या एक से अधिक होना चाहिए, एटलीस्ट 1, यानी एक एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक का मतलब क्या हो गया, मिनिमम एक होना चाहिए या एक से अधिक होना चाहिए। लेकिन 4 लोग तो बैठ चुके हैं, एक से आगे तो एक भी लोग नहीं है, तो ये भी कंडीशन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही वाला कंडीशन मेरा यही सही होगा, ये अरेंजमेंट मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो पहले स्थान पर कौन खड़ा है, तो आप देखिए यहां पर पहला स्थान पर जो है कौन है, पहले स्थान पर सी है। आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसी को आप बैक करके जाके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो एक बार दोबारा से इसे समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में कॉर्नर को लिखा गया है ये वाला, उसी तरह सेंट्रल को जो है कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहां पर कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर को लिखा गया है GSVRIB। ठीक है, ये लिखा गया है। तो आप देखिए यहां पर सी से कितना अधिक है, 4 अधिक है। सी से जो है कितना अधिक है, 4 अधिक है। यहां भी देखिए 4 आगे चलेंगे तो ऐसा आएगा, 8 से 4 आगे जाएंगे तो फिर एन से 4 आगे जाएंगे तो फिर यहां भी 4 आगे जाएंगे तो ई से 4 आगे जो है आई होता है, आर से 4 आगे जाएंगे तो बी होता है। तो यानी कि सभी लेटर में 4-4 इंक्रीज कर देंगे तो आपका नीचे वाला आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना इस तरह, तो ये अगर इस तरह से टाइम थोड़ा सा बचेगा, नहीं तो आप इसका जो पोजीशन होता है वो लिख लीजिए। जैसे ये तीसरे नंबर पे होता है, ये 15 नंबर पे, 18 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये 5, ये 18। फिर उसी तरह 4 इंक्रीज करेंगे। आप देखिए जी हो जाएगा SVRIV, तो जी का हो गया 7, ये हो गया 19, ये हो गया 22, ये हो गया 18, ये हो गया 9 और फिर हो गया 22। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 4 आगे है, 15-4 19 हो रहा है, 18-4 22 हो रहा है, 14-4 18 हो रहा है, 15-4 9 हो रहा है और इसमें भी 4 कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक में जो है हमको 4-4 इंक्रीज करना है। तो उसी तरह जो है यहां भी आपको सेंट्रल में भी 4-4 इंक्रीज करना होगा। ठीक है, सेंट्रल में भी आपको क्या करना होगा कि 4 इंक्रीज करना होगा। तो देखिए जब सी में 4 इंक्रीज करते हैं, सी से अगर 4 आगे चलता है, सी का कितना 3 नंबर पे होता है, 4 आगे चले तो सी के बाद DEFG होगा। तो यहां पर क्या होगा, जी होगा। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जो एग्जाम में टाइम भी बचाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप दूसरा क्वेश्चन में ज्यादा दे सकते हैं ध्यान। तो टाइम बचाने में एक ऐसा यहां पर खोजिए, आपको तो पता है कि सब में 4-4 इंक्रीज कर रहा है, तो एक ऐसा यहां पर मतलब आप अल्फाबेट खोजिए जहां पर तुरंत एलिमिनेट होके आंसर आ जाए। आप अगर जैसे पहले में 4 इंक्रीज किए, देखिए जी सब में है तो कोई भी आंसर तो एलिमिनेट हुआ नहीं। तो देखिए अंतिम पे अगर कीजिएगा ना तो कोई जो है एक एलिमेंट, क्योंकि अंतिम पे 3 पे पी है लेकिन 1 में ई है।
ठीक है, सब में उसी तरह आपको मिलेगा। लेकिन आप अगर इसको अगर कीजिएगा ना तो 2 एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको इसमें 4 कर रहे हैं तो होगा क्या कि 3 में एक पीपी 3 में है। ठीक है, अगर एलिमिनेट इसमें जो है कोई एक ही कर पाइएगा आप। अगर पी वाला आ गया तो ई को एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। लेकिन इसके आगे वाला कीजिएगा तो आप देखिए ई पी वी ई है तो कोई 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए एल में अगर +4 करना है तो एल +4 कितना होता है, पी हो गया। तो आप देखिए यहां से ई एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए ए में अगर +4 करते हैं तो क्या होगा, ई हो जाएगा। ई हो जाएगा ए +4 ई, तो कौन सा, देखिए ये एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद अगर V नेक्स्ट वाला करते हैं तो देखिए V यहां भी है, V आपका इसको तो करना ही नहीं है, 2 एलिमेंट V यहां भी है तो आपको फायदा नहीं होगा। उसका नेक्स्ट वाला कीजिए, T में +4 ऐड करेंगे, 20 +4 24, 24 मतलब X। तो ये कौन सा, ये भी एलिमेंट हो गया, यहाँ V है तो कौन सा होगा, ये होगा। यहाँ Y था, यहाँ पर X है तो ये वाला हम किए ना तो ये वाला X वाला आया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर देखिए कि स्प्रिंग मंथ में जो है समर है यानी कि ग्रीष्म। स्प्रिंग का अगर नेक्स्ट हम लेते हैं यानी कि नेक्स्ट मंथ जो लेते हैं यानी कि नेक्स्ट वाला मंथ जो है वो क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। यानी कि बसंत के बाद जो है ग्रीष्म आएगा। ठीक है, बसंत मौसम के बाद जो है क्या आएगा, ग्रीष्म आएगा। उसी तरह संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है, तुरंत बाद। ठीक है, स्प्रिंग के तुरंत बाद कौन सा मौसम आता है, यानी कि यहाँ तुरंत बाद में आता है। उसी तरह संडे के तुरंत बाद जो है मंडे आता है। लेकिन थर्सडे के जो है पहले ये आता है, इसलिए ये तो होगा नहीं। ये एनालॉजी है। सेम आपको रिलेशन जो यहां पर दिया है उसी तरह आपको रिलेशन ढूंढना है। ट्यूसडे के बाद तो नहीं आता है क्योंकि ट्यूसडे के बाद क्या आ गया, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, तो ये वाला भी नहीं होगा। फ्राइडे के बाद में क्या आता है, सैटरडे आता है, फिर संडे, फिर मंडे, तो 2-3 का गैप आता है। तो आपको जो है नेक्स्ट वाला लेके चलना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में एक बात याद रखना है, जो बेसिक है उसको ना भूलें। ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट में चलेंगे वेस्ट और राइट में जब चलेंगे तो ईस्ट। यानी ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये क्या हो गया पश्चिम। ये याद रखना आपको बेसिक। लेफ्ट चलने को कहेगा यानी कि बायां चलने को कहेगा तो किधर, एंटी क्लॉक में चलते हैं डायरेक्शन के केस में, घड़ी के विपरीत दिशा में। और राइट चलने को कहेगा, दक्षिण चलने को कहेगा तो क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चलते हैं। घड़ी जो मूव करता है ये ऐसे करता है, ये हो गया क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो राइट में यही लेंगे दाहिना में। और इस तरह से अगर घूमेगा तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक हो गया। लेफ्ट में बायां में इस तरह का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है मैं और मेरा दोस्त 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से की ओर चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और 100 मीटर की दूरी पर यहां भी जो है कोई व्यक्ति है, यहां भी कोई व्यक्ति है और यहां भी जो है कोई व्यक्ति है 100 मीटर की दूरी पर। ठीक है, इसका दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है ये कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त जो है, हम यहां से चल रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हम हैं, ये मेरा दोस्त है, कहीं भी मान सकते हैं, ये मेरा हम मान लेते हैं इधर पर मेरा दोस्त है। ठीक है, ये क्या हो गया
ये दोस्त हो गया, ये जो हो गया कौन हो गया, मैं हो गया। ठीक है, मेरा दोस्त जो है 30 मीटर चलने के बाद यहां से जब चालू करता है तो ये 30 मीटर चलने के बाद 30 मीटर यहां तक पहुंच गया। अब 30 मीटर चलने के बाद जो है बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है मतलब क्या हो गया, घड़ी के दिशा में मुड़ता है। बाएं मुड़ता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी का जब विपरीत दिशा होगा तो इस तरह करके मुड़ेगा। तो यानी कि जब ऐसे चल रहा है तो ये किधर, नीचे की ओर चलेगा। बताइए ये किधर चलेगा, जब ऐसे घूमेगा ना, घड़ी का दिशा में चलता तो ऐसे चलता, घड़ी का दिशा में चलेगा तो यहां से ऐसे घूमेगा, लेकिन उल्टा दिशा में तो नीचे की ओर मुड़ेगा, ऐसे करके ऐसे चलेगा। तो नीचे दिए, और नीचे चलने के बाद जो होता है वो कितना मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। कितना, 10 मीटर चलता है। ये वाला कितना हो गया, 10 मीटर चला। ठीक है, और 10 मीटर चलने के बाद वापस वो दाएं मुड़ता है, यानी कि किधर चला, दाएं मुड़ा। यानी कि दाएं मुड़ेगा यानी राइट में क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में कैसे, ऐसे घूमेगा। घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ऊपर की ओर। तो यहां से ऊपर की ओर घूमेगा तो ऐसे करके मतलब इधर चलेगा। ठीक है, और इधर चलेगा, इस डायरेक्शन में चला। कितना चला वो, 20 मीटर चला। बाएं मुड़ने के बाद जो वो कितना चला, 20 मीटर चला। और 20 मीटर चलने के बाद फिर से वो दाएं मुड़ता है यानी राइट, यानी फिर से क्लॉकवाइज। यानी यहां से जो है घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो ऊपर साइड आपको आएगा डायरेक्शन, यानी आपको ऊपर मुड़ना होगा। और ऊपर मुड़ने के बाद जो है उसी सड़क पर वापस आ जाता है। तो उसी सड़क पर, यानी सड़क तो ये है, तो इतना आने के लिए जो आपको देखिए ये वाला ऊपर तक सड़क पर वापस आया, ये वाला, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए। ये यहां से सड़क में यहां तक आने के लिए इसको 10 मीटर, तो यहां से आपको पैरेलल चलना होगा, यानी कि 10 मीटर यहां भी है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो ये जो दोस्त है मेरा यहां पर वापस आ गया है सड़क पर। ठीक है, सड़क पे आया यहां पर। ठीक है, सड़क पे यहां पर आया तो एक्चुअली में जो है मेरा दोस्त कितना डायरेक्ट शो किया है, एक्चुअली में जो है मेरा दोस्त चला कितना है आप बताइए। यहां देखिए मेरा दोस्त चला कितना है। मेरा दोस्त अगर चलेगा तो आप देखिए यहां से यहां तक ये कितना है, 30 था। ये कितना था, 30 था एक्चुअल में, सही बोले तो 30 आया। ये सब चला है, लेकिन जितना नीचे की ओर गया उतना ऊपर की ओर भी गया, यानी कि ये अलग अलग डायरेक्शन 10-10 कैंसिल हो गया। सड़क तक, जो सड़क के मेन इलाका तक आया है, सड़क में जो है इतना दूर, लेकिन सड़क में जो है वो कितना डायरेक्शन, इस यहां तक चलने में कितना वो डिस्टेंस कवर किया है। तो 30 मीटर यहां चला, और ये जो गैप है या नीचे 20 है तो ये गैप भी कितना का होगा, 20 का होगा। ये गैप भी कितना का होगा, 20 का होगा। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, यानी एक्चुअली में वो कितना चला, 50 मीटर चला यहां से। ठीक है, वो 50 मीटर अभी तक वो सड़क पर आया है। ठीक है, आपको सड़क से करना होगा कि सड़क में कितना चला है। सड़क में जो है वो कितना चला है, 50 मीटर ही मेरा दोस्त चल पाया है ना, यहां से यहीं तक आया है। ठीक है, लेकिन यदि हम दोनों एक ही गति से चल रहे हैं, एक ही गति से चल रहे हैं, तो जब एक ही गति से एक ही दूरी को तय करना है तो समय तो एक ही लगेगा। ठीक है, समय तो एक ही लगेगा। तो वो जितना, जब जो है गति कांस्टेंट है, फिर आपका टाइम सेम लगा है तो दूरी भी सेम ट्रेवल करना चाहिए। यानी जब ये 50 मीटर चला है, लेकिन 50 मीटर वो सड़क पर चला है, ये 20 मीटर भी तो इसी टाइम पर चला है। वो यहां से यहां तक आने में जो समय लगाता है, ठीक है, वो यहां से इसका दोस्त जो है यहां से यहां तक में आने में एक्चुअल में कितना चला है, 70 मीटर चला है। लेकिन सड़क पे ये कितना चला है, 50 मीटर ही चला है। 20 मीटर एक्स्ट्रा इसका दोस्त चला है, जो कि दिख नहीं रहा है लेकिन वो चला है। तो ये जो है सड़क पर ये भी जो है 70 मीटर चलेगा, ये तो घूमा कहीं भी नहीं है।
ठीक है, जब इसका दोस्त जो है 70 मीटर चला है पूरा, देखिए 50 मीटर यहां से यहां तक और 20 मीटर एक्स्ट्रा में चला, 70 मीटर चला। तो अगर सेम टाइम है, सेम स्पीड है, तो ये भी 70 मीटर ना चलेगा। तो 50, जब 100 मीटर की दूरी है और ये 50 मीटर हो गया, तो ये भी क्या होगा, 50 मीटर तो ट्रेवल करेगा ही करेगा। और इसके ये जो 10-10 है, यानी कि 70 मीटर ये भी चला और 70 मीटर ये भी चलेगा, यानी ये जो बंदा है यहां तक आ जाएगा, मैं जो है यहां तक आ जाऊंगा, ये 70 मीटर, ठीक है, ये 70 मीटर यहां तक आ जाएगा। लेकिन जो मेरा दोस्त है वो कहां तक, यहीं तक आया है, अभी 50 मीटर ट्रेवल किया है। यानी कि दोनों के बीच का अगर गैप बोलेंगे तो यही 20 मीटर है ना, क्योंकि ये तो इधर उधर मुड़ के चला और ये जो इधर उधर नहीं मुड़ा, ये सीधा चला। तो दोनों क्या है, ये तो एक्चुअल में सड़क पर तो 50 ही मीटर चला, इधर उधर एक्स्ट्रा चला तो क्या, लेकिन ये सड़क पर ही वो इधर उधर चला, मैं तो सड़क पर ही 70 मीटर चल गया, ठीक है। तो ये जो है गैप कितना का होगा, 20 मीटर का गैप होगा। दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर का दूरी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको 2-3 बार आप देखिएगा तो समझ में आएगा। अब ये वाला देखिए, श्रृंखला में, संख्या श्रृंखला में जो है लूप संख्या ज्ञात करें, लूप संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन यहां पर इस तरह का होता है, ज्ञात करें। इंग्लिश में देखिएगा तो फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज, इन द गिवन सीरीज, नंबर सीरीज, इन द नंबर सीरीज, ठीक है। तो अब इसको देखिएगा, अब इसको देखिए, तो आपको देख के जो है पहले सीरीज का नंबर पता करना होगा, मैं नेचर पता करना होगा, किस नेचर का, क्या ये पूरा पिकअप से बढ़ रहा है क्या। अगर सीरीज पूरा पिकअप से बढ़े तो याद रखिएगा उसमें मल्टीप्लाई का काम होगा, पूरा पिकअप से बढ़ेगा। 8 के बाद तुरंत अगर 24 हो जाता है, 24 के बाद उसका चौगुना हो गया, तिगुना हो गया, इस तरह से तो मल्टीप्लाई का। या फिर स्क्वायर या क्यूब भी जो है हो सकता है, स्क्वायर या क्यूब भी हो सकता है। और धीरे धीरे अगर बढ़ेगा, अगर धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे यानी कि स्लो मोशन में बढ़ेगा, तो हमेशा क्या लेंगे, प्लस या माइनस, यानी कि प्लस माइनस करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए कैसा है, यहां पर देखिए, तो यहां पर देखिएगा तो 0 से 4 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 24 हो रहा है, फिर 64 हो रहा है, फिर अचानक से जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है कि ये डिफरेंस में भी आ जाए। तो आप अगर डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ 4 का है, यहां भी 4 का हो गया, फिर यहां का जो डिफरेंस है ये कितना, 16 का हो गया। देखिए 4-4, यहां का गैप कितना हो गया, 0 का, यहां पर गैप कितना हो गया, 12 का। फिर यहां भी देखिए 2 और ये हो गया 4, 40 का होगा, 2 नहीं 40 का गैप होगा। फिर यहां कितना हो गया, 24 का, ठीक है, 24 का गैप हो रहा है। फिर यहां पर देखिए 2, 112 का गैप हो रहा है। फिर देखिए 2, 72 का गैप हो रहा है। 24, 12 दूनी 24, यहां पर 24 तिया 72, यहां तक तो ठीक था, 2 है 3 है तो ही, लेकिन यहां पर देखिए तो ये अगर 2 है 3 है तो इंक्रीज 1 होना चाहिए, लेकिन यह है क्या, 0 आ रहा है, ये 0 से गुना होगा 12 से। अगर यहां पर 12 रहता तो चलता, 12 रहता तो चलता, ठीक है, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, यानी ये इंक्रीज, ये जो है गलत है, कुछ अलग चीज इसमें लगेगा, ठीक है, कुछ जो है अलग लगेगा। अब अगर ऐसे ना लगे तो आप जो है और कुछ करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला। 4 गुना 2 है, 8 गुना 3 है 24। अब देखिए यहां पर क्या कीजिएगा, ये भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर इधर कीजिएगा आप,
देखिए यहां पर ये भी अगर कीजिएगा तो 8 गुना 2 प्लस क्या हो जाता है 16 हो जाता है, गुना 2 48 प्लस 48 हो जाएगा, और 64 से घटाइएगा तो देखिए 6 एक 16 हो रहा है, यहां भी गुना 2 प्लस 16, यहां भी देखिए 64 को गुना 2 कर दिए 8 प्लस 16 कर दिए, देखिए तो ये कितना हो गया 48 48 और 16 किए तो ये हो रहा है 8 दूना 16, और यहां पर 24 तो नहीं 16, और ये कितना होगा 16 8, ठीक है। यहां पर देखिए समझने के लिए, ठीक है, अगर आंसर नहीं भी आएगा तो बहुत सारा चीज समझ में आएगा। 8 गुना 2 16, और 16 प्लस 8 क्या हो गया 24 हो गया। ये भी देखिए गुना 2 प्लस 8 गुना 2 प्लस 16, 8 का 2 गुना यहां पर हो गया। अब उसी तरह यहां पर देखिए 4 का 2 गुना हम करेंगे यहां तो यहां भी आना, 4 का 2 गुना क्या हो गया डायरेक्टली 8 आ गया। तो इस तरह से भी जो है नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए प्लस, अगर 4 होता तब ये चलता, लेकिन यहाँ 4 का 2 गुना ही 8 हो गया, तो अगर यहां पर 12 रहता तो ये सब जो है गड़बड़ा जाता, तो ये भी जो है नहीं होगा। और आप चेक कीजिए जब नहीं होगा तो कुछ विशेष पैटर्न यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2 नंबरों के बीच में, ठीक है, या हो सकता है कि सिंगल सिंगल नंबर से ही जो है इसको बनेगा। देखिए अगर ध्यान दीजिएगा आप तो 2 नंबर का यूज करके जो है, और कभी कभी इस तरह अल्टरनेट भी हम यूज करते हैं, 0 के बाद 8 8 के बाद देखिए डिफरेंस पर 8 पर 1 होगा, फिर डिफरेंस पर कितना हो गया ये देखिए 56 होने लगा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, अभी अल्टरनेट नंबर के भी जो है कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा 2 नंबरों को यूज कीजिए, उससे नेक्स्ट नंबर लाइए। ऐसा भी कभी कभी आता है 0 प्लस 4, देखिए यहां पर कितना हो गया 4, 4 का 2 गुना 8। अब नेक्स्ट नंबर 2 नंबर लीजिए 4 प्लस 8 12, 12 का 2 गुना 24, 24 देखिए 8 प्लस 24 गुना 2, तो ये कितना हो गया 32 गुना 2 64, समझ में आ रहा है। फिर 64 फिर हो गया, ये देखिए 64 हो गया। अब 64 24, 24 प्लस 8, अब यहां पर क्या हो गया 64, ठीक है। अब 64 और 24 को लीजिए, इसको दोगुना कीजिए 8, 8 गुना 2 176, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मार्क में लाना है, तो इसके पहले दोनों को सम करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे, तो 240 240 होगा गुना 2 480, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि 2 संख्याओं को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला पूछेगा, जैसे कभी कभी क्या होता है दोनों संख्याओं को जोड़ के यहां पर इस तरह बना दिया जाएगा, कभी गुना करके बना दिया जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है। तो इसमें 480 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर है कि बी की आयु जो है ए से दुगुनी है, बी की आयु जो है ए से दो गुनी है, यानी कि ए जो है ये क्या है बी से बड़ा है, सॉरी बी की आयु ए से दोगुनी है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है ये कहां पर होगा ए से बड़ा होगा, दोगुनी है तो ए से बड़ा होगा। लेकिन जो है एफ से दोगुनी है, लेकिन किसके लिए पहले पर्सन के लिए, यानी कि बी की आयु जो है ए से दुगुनी है लेकिन एफ से क्या है दोगुनी है। देखिए अगर यहां देखिए बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस
एस यंग देन, छोटा है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है कि यहां पर जो है, अगर इंग्लिश में देखिएगा तो बी जो है दोगुना इससे बड़ा है, बी जो है ए से दोगुना बड़ा है, लेकिन बट किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। तो फर्स्ट में कौन है, बी है, लेकिन एफ से जो है दोगुना छोटा है, एफ से दोगुनी क्या है, छोटी है, यहां लिखिए। और यहां दोगुनी जो है बी की आयु ए से दोगुनी कौन है, बड़ी है। ठीक है, यानी एफ कहां होगा, यहां पर होगा। ठीक है, एफ जो होगा ऊपर होगा, बी जो है एफ और ए के बीच में है। अब यहां पर सी की आयु जो है ए से आधी है, सी की आयु ए से आधी है, मतलब क्या है, सी की आयु छोटा है, ए से क्या होगा, छोटा है, लेकिन डी से क्या है, दोगुनी है। ठीक है, तो अलग अगर लिखिएगा इसको तो सी की आयु जो है, सी की आयु जो है ए से आधी है, मतलब ए से छोटा है, लेकिन किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट में सी है, डी से दोगुनी है, मतलब डी से सी कौन है, बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है। अब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो डी जो है सी के ऊपर कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी सबसे ऊपर भी होगा। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि दूसरा सबसे बड़ा जो है ये कौन है। हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा कौन है। देखिए यहां पर भी है, भी तो यहां पर है ही नहीं। ठीक है, भी तो यहां है ही नहीं। अब देखिए, अच्छा यहां पर क्या हो गया, सी से नीचे, सी की आयु ए से आधी है, सी की आयु, अच्छा यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सी की आयु ए से आधी है। अच्छा, सी की आयु जो है ए से आधी है, मतलब ए से कम है, सी की आयु जो है ए से आधी है, मतलब कम है। ठीक है, सी की आयु जो है ए से आधी है, लेकिन क्या है, ये कम है। फिर क्या हो गया, सी की आयु डी से बड़ी है, सी की आयु जो है क्या है, डी से बड़ी है, सी की आयु डी से दोगुनी है। तो अब देखिए बैठा सकते हैं ना, यहां पर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, इन दोनों में इसके एक डी हो गया। तो अब बोलिए सेकेंड जो है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो बी हो रहा है, बी, लेकिन बी नहीं, यहां पर बी होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो है बी होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो यही वाला जो है करेक्ट आंसर होगा, बी जो होगा ये दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ना। देखिए सभी कंडीशन को एक बार सेटिस्फाई कीजिए, बी की आयु ए से दोगुनी है, मतलब बी की आयु जो है ए से दोगुनी है, मतलब ए से बड़ा है, लेकिन किसके लिए, बी के लिए, एफ से जो है दोगुनी है। बी का आयु जो है एफ से दोगुनी है, दोगुनी जो है छोटी है, ऊपर देखिएगा, यस यंग एस एफ। ठीक है, क्या है, छोटी है। ठीक है, दोगुनी क्या है, छोटी है, दोगुनी छोटी है, तो यानी मतलब क्या होगा, एफ से छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सी इज हाफ एज ओल्ड एज ए, यानी सी जो है ए का आधा है, यानी कि क्या होगा, कम होगा, सी जो है ए से कम होगा। बट ट्वाइस एज ओल्ड एज डी, लेकिन सी जो है डी से कौन है, बड़ा है। ठीक है, सी जो है डी से दोगुना बड़ा है। तो अब इसको मिक्स किए तो यहां पर एक मिस हो सकता है, यहां पर बी होगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अब इसको यहां पर दोगुना बड़ा है इस तरह करके तो दिया है, ये दोगुनी बड़ी है, ये वाला होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोटी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है,
ए का आयु मान लीजिए, कोई भी आप ए का आयु मान लेते हैं। ए का अगर आयु आप कोई भी आप मान लीजिए आप यहां पर 10 साल है, ठीक है। ए का आयु जो है 10 साल है, तो आप बताइए बी की आयु कितनी हो जाएगी? ए का दोगुना हो जाएगा बी का आयु, ट्वाइस एज ओल्ड एज, ठीक है, दोगुनी है, एज ओल्ड एज ए, यानी दोगुनी है। ठीक है, बी का आयु कितना हो गया? 20 साल हो गया। बी का आयु जो है ये क्या हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, ए का आयु जब 10 साल है तो दोगुना है बी का, बट ट्वाइस एज यंग एज एफ। लेकिन बी जो है बट किसके लिए? बी के लिए, यानी कि बी इज ट्वाइस एज यंग एज एफ। बी का जो है एफ से दोगुना क्या होता है? छोटा होता है। बी जो है एफ से दोगुना क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि दोगुना छोटा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? एफ का कितना हो गया? ये वाला दोगुना बड़ा हो गया, यानी एफ जो हो जाएगा 40 साल का हो जाएगा। तभी बी देखिए इससे दोगुना छोटा है, यानी कि इससे क्या है? छोटा है, ठीक है। 20 का दोगुना करके करेंगे तो ये बड़ा हो रहा है, तो ये 40 साल करेंगे तब ये क्या है? छोटा हो जा रहा है। इसका हाफ करेंगे तो ये छोटा हो जा रहा है। फिर C इज हाफ एज ओल्ड एज ए। C जो होता है ये क्या है? आधा है। C हाफ एज ओल्ड एज ए। ए जितना बड़ा उसका आधा कौन है? C है। तो A जो है कितना है? ये है, तो ये C कितना हो जाएगा? 5 साल हो जाएगा, ठीक है। C कितना हो जाएगा? 5 साल हो जाएगा। बट ट्वाइस एज ओल्ड D, यानी कि बट किसके लिए? C के लिए। C जो है D से ट्वाइस है, C जो है D से ट्वाइस है। जितना बड़ा C है, D है, उससे ट्वाइस है, दोगुना है, यानी कि ट्वाइस होने के लिए इसको 2 साल ये करना होगा, ठीक है, ये करना होगा। यानी अगर आप ये सीरीज देखिएगा तो कैसे होगा? पहले F को रखना होगा 40 साल को, फिर B को रखना होगा, फिर देखिए A को रखना होगा, फिर मेरा C रखना होगा, फिर D रखना होगा, यही ना है। तो यहां पर V कहां से आ जाएगा? V तो है ही नहीं, तो BE जो होगा दोगुना कौन होगा? दोगुना दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा? यही होगा B, ठीक है। अब यहां पर देखिए श्रृंखला में गलत संख्या को ढूंढना है, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज ढूंढना है। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज, इन द गिवन सीरीज। तो ढूंढिए कौन सा है। देखिए 6 है, 12 है, फिर 21 है। यहां पर देखिएगा आप तो कितना का हो रहा है? 9 का डिफरेंस हो रहा है, 12 9 21। फिर अगर डिफरेंस देखिएगा तो यहां पर कितना का डिफरेंस हो रहा है? 11 का डिफरेंस हो रहा है, प्लस 11 का। फिर यहां पर देखिएगा तो कितना का? प्लस 13 का डिफरेंस हो रहा है। फिर से यहां देखिएगा तो कितना का हो रहा है? तो यहां देखिए 2 का 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर यहां पर 15 का डिफरेंस होना चाहिए। कितना का? 15 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये 15 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। यहां पर कितना है? प्लस 15 का डिफरेंस है। यहां पर देखिए प्लस 13 का गैप है, यहां पर 11 का गैप है। तो इस अकॉर्डिंग जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितना? 2 का, फिर यहां 2 का, फिर यहां का 2 का। तो यहां भी जो है 2 का होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कितना होना चाहिए? आपका 7 होना चाहिए, ठीक है। और अभी है कितना? 6 है। जब 7 से 2 इंक्रीज करते 9 होता, फिर 2 इंक्रीज करते 11 होता, फिर इंक्रीज करते 2 13, फिर यहां 2 15। लेकिन है यहां पर कितना? 6। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। 6 कीजिएगा ना तो सीरीज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, आपका 7 होना चाहिए। फिर यहां पर देखिए
13 छात्रों की कक्षा में रमेश जो है 13वें स्थान पर है। रैंक में सुरेश जो है नीचे से 5वां छात्र है। रैंक में सुरेश से नीचे जो है 5 छात्र है। रमेश और सुरेश के बीच जो है कितनी दूरी होगी? टोटल जो है आपका कितना है? टोटल जो है आपका कितना है? टोटल देखिए 33 है। ठीक है, आपका रमेश और सुरेश के बीच में कितना छात्र बोल रहा है? अब रमेश का जो है 13वां रैंक है। 30, रमेश जो है 13वां रैंक है। अब जो है मान लीजिए रमेश जो है 13वां छात्र है। ठीक है, 13वां छात्र है, 13th है। अब सुरेश मान लीजिए कहीं पर होगा। अब सुरेश से नीचे जो है कितना छात्र है? 5 छात्र है। सुरेश 5 छात्र है, एक छात्र ये हो गया, ये एक छात्र हो गया। ठीक है, यानी कि यहां से अगर लेंगे तो ये कितना, इसका रैंक 6 हो जाएगा। सुरेश का जो है कितना हो गया? 6 हो गया। नीचे से लिए तो सुरेश हो गया। अब ये 13 है, जब नहीं दिया है तो ऊपर से रैंक लिया होगा 13। ठीक है, तो यहां पर रमेश को जो है ये 13वां छात्र है, यानी रमेश के पहले 12 छात्र होगा और रमेश को मिलाकर 13वां छात्र हो गया। सुरेश जो है 5 छात्र है, रमेश एक जो है 6 छात्र है। ठीक है, अब इसको अब कहां से रैंक नहीं करना है, क्योंकि ये ऊपर से दिया है कि नीचे नहीं, मतलब आपको बताना है कितना छात्र है। टोटल मेरा 33 छात्र है, तो रमेश 13वां छात्र है, मतलब रमेश को लेकर जो है 13 छात्र यहां हो गया। ठीक है, 13 छात्र जो हो जाएगा यहां पर हो जाएगा रमेश को लेकर। ठीक है, रमेश को लेकर जो है 13 छात्र हो गया और ये 5 प्लस ये 6 छात्र हो गया। यानी कि रमेश और सुरेश को लेकर जो है टोटल यहां पर कितना छात्र हो गया? 19 छात्र हो गया। रमेश प्लस सुरेश को लेकर जो है यहां पर कितना छात्र हो गया? 19 छात्र हो गया। यानी कि रमेश और सुरेश के बीच में आपको छात्र निकालना है, तो 33 माइनस जो है आपको 19 करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से मान लिए लिया होगा तो ये 13 छात्र हो गया, या कुछ भी 13 छात्र इधर है, ऊपर से लिया होगा 13 छात्र इधर हो गया, नीचे से 6 छात्र हो गया, तो बीच में टोटल में से ये वाला और ये वाला जो है माइनस कर देंगे तो बीच वाला आपका निकलेगा। तो नीचे से ऊपर से मिला लिए तो 19 छात्र हो गया। 33 माइनस अगर 19 कर दिए तो बताइए कितना छात्र हो गया? 16 छात्र हो गया। तो कितना 16 छात्र है? 16 नहीं 16 छात्र नहीं होगा, 14 छात्र होगा। ठीक है, ये कितना होगा? 14 छात्र होगा। 14 छात्र होगा। कितना छात्र होगा? 14 छात्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब देखिए कंप्रीहेंशन में कौन सा जो वर्ड है, कौन सा अल्फाबेट है जो इन सब में से नहीं है? कंप्रोमाइज, देखिए COM है, PRISE है, S है, S है, ये तो बनेगा। पेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में पेंशन आपको सुनाई दे रहा है ना? पेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, तो आवाज भी एक है कि आ सकता है, जैसे पेन है, PEN है, SION है, तो ये भी बनेगा। ऑनियन, कंप्रीहेंशन, ऑनियन, कंप्रीहेंशन, एक ओ आ रहा है, लेकिन ऑनियन में देखिए 2 और आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहां भी 2 है। 2 N आ रहा है, तो देखिए यहां पर 2 N आ रहा है, तो ये भी कंप्रीहेंशन ऑनियन। पिच में देखिए A आ रहा है, क्या A किसी में नहीं है, तो ये मेरा नहीं बनेगा। आपको क्या बोला है? कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखिए क्या है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो घर है, सड़क है, कमरा है, शहर है, जिला है, तो ये जो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे? या तो बहुत बड़े से करेंगे या छोटे से करेंगे। ठीक है, आपका जो है अगर आप छोटा से स्टार्ट करते हैं
तो अगर आप एक कमरे पे हैं तो कमरे से बाहर क्या होगा, आपका घर होगा। कमरा से जो है मिलाकर एक घर होगा। घर से जो है वो सड़क होते हुए आप क्या शहर को जा सकेंगे, और शहर में जो है एक जिला होगा तो वो जाएंगे आप। ठीक है, शहर का कोई जिला होगा तो वो जाएंगे। मतलब कमरा है, कमरा के बाद घर है थोड़ा सा बड़ा, फिर सड़क होते हुए शहर जाएंगे, शहर के बाद जो है आप जिला जाएंगे। यही जो है यहां पर सही क्रम होगा। यहां पर देखिए पहला में 3 है, तो पहला में 3 है तो कमरा तो होगा ही होगा, इसका मतलब। ठीक है, पहला तो कमरा होगा ही होगा। अब जब कमरा हो गया तो इससे तो कोई लेना नहीं है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहां से अगर समझ में नहीं आता है यहां लॉजिक, तो आप ऑप्शन में आइए। फिर जो है कमरा के बाद यहां जो है 2 दिया है, यानी कमरा के बाद डायरेक्ट सड़क, और फिर यहां पर 1 में घर। तो अब सी बात है, कमरा के बाद जो है सड़क और घर में कौन सा होगा, घर ही होगा। वहां जो है कमरा के बाद, कमरा से निकलने के बाद कहां, घर ही होगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद इसको भी नहीं देखिए, घर देखिए, घर के बाद जो है 4 है फिर 2 है, यानी कि सिटी हो जाएगा और रोड हो जाएगा। तो आप बताइए कमरा के बाद जो है शहर की रोड से शहर। ठीक है, तो कमरा के बाद क्या होगा, सड़क, सड़क के थ्रू शहर गए तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर ये है, अब जब सड़क पर आ गए, सड़क के बाद क्या होगा, शहर होगा या जिला होगा। अगर आप जिला देते हैं फिर शहर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन होगा। आप खुद सोचिएगा ना, 2-3 बार कंफ्यूजन के बाद जिला देंगे, शहर, शहर गए, शहर में के बाद जो है उसका जिला गया। अब इस तरह सोचेगा तो ये करेक्ट होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5-4 होगा। तो ये वाला होगा, पहले क्या होगा, 4 और 5 होगा। तो ये वाला जो होगा मेरा क्या होगा, सही होगा। फिर इसमें देखिए एक जो है कोडिंग लैंग्वेज में माकेरे को जो है ये लिखा जाता है, COGMGT। अब देखिए ए के बाद जो है अगर 2 जोड़िएगा, ए के बाद अगर +2 ऐड कीजिएगा तो ये आएगा, +2 ऐड करना है। ठीक है, 2 संख्याओं को क्रॉस करेंगे। एम के बाद अगर 2 जोड़िएगा तो आप सब में +2 जोड़ना है, ओ आएगा। के के बाद में +2 ऐड कीजिएगा तो एम आएगा। ई के बाद +2 ऐड कीजिएगा तो जी आएगा। ई के बाद +2 ऐड कीजिएगा तो ये आएगा। आर के बाद +2 आएगा तो ये कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि ऐसे अगर देखने से आपको इल्यूजन होगा, पता नहीं चलेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि तुरंत जो है इसका कोड अगर लिखिएगा ना, कोड अगर लिखिएगा, जैसे ये 13 नंबर पे, 1 नंबर पे, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 18 और फिर 5 हो गया, और फिर जो है यहाँ पर COGMGT लिखिएगा। तो यहाँ देखिए 3 हो गया, 15 हो गया, ये हो गया 7, ठीक है 7 हो गया, फिर ये 13 हो गया, ये 7 हो गया, फिर 20 हो गया। देखिए तुरंत आप इसको देखिए, इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। इधर 2 ऐड किए, इधर 2 ऐड किए, यहाँ 2 ऐड किए, 11 पर 2, फिर यहाँ पर 2 ऐड किए तो 7, 18, 2, 20, ये समझ में आएगा। उसी तरह यहाँ पर करेंगे, ठीक है, 2-2 ऐड करना है तो उसी तरह यहाँ पर करेंगे 11 से इस तरह करके। पी के बाद 2 ऐड जब कर दिए तो बताइए पी के बाद क्या होगा, आर होगा, क्यू और आर हो गया, एस के बाद हो गया क्या, यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आंसर मिलता है क्या, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब अंतिम पे निकालेंगे 2 का, टी के बाद यहाँ यू हो गया, सी के बाद जो है ई हो गया, यू ई होना चाहिए, टी के बाद यू, यहाँ भी होगा, ठीक है, भी ई लास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ भी है। तो ये दोनों भी निकाल लीजिए। ये दोनों देखिए सेम सेम होगा ना, तो कौन जगह सेम सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ भी 2 ई है, सेम सेम है। आप इसी से पकड़ सकते थे कि यहाँ पर सेम सेम है, 2 का पेयर अगल बगल में,
तो यहां भी सेम सेम होना चाहिए। तो कहां यहां है तो यही वाला है, ये तो होगा ही नहीं। अब यहां पर देखिए क्या है, कौन सा होगा। अब देखिए P है, PSV है। P के बाद कितना का डिफरेंस है, आप देखिए P के बाद कितना का डिफरेंस है। हम बताए हैं कि ये वाला पहले जब होगा तो ये जो है पहले इस तरह से बताया गया, तो इसमें चेंज भी हो सकता है कि पहला का पकड़िए, ये पेयर है, ये पेयर है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। इसका पहला का लेटर जो है इसके लेटर के साथ, इसका लेटर इसके लेटर के साथ, इसका लेटर इसके लेटर के साथ, ये बताया है। लेकिन यहां देखिए P से E हो गया, E से फिर T हो गया, कितना का गैप हो रहा है। तो इस तरह का जो है रिलेशन जल्दी देता नहीं है। तो जब इस तरह नहीं तो सेम सेम पे देखेंगे, सेम ग्रुप पे। तो P से S, S से V कर दिया गया, यानी P से S तो +3 कर दिया है, यहां भी +3 कर दिया है। E से H मतलब 3 आगे गया, S से K 3 आगे गया है, T से V जो है 3 आगे गया है, W से Z 3 आगे गया है, I से L 3 आगे, L से O 3 आगे, यानी 3-3 जो है प्रत्येक ग्रुप में जो वर्ड है 3 वर्ड, उसमें 3-3 का जो है डिफरेंस किया गया है। ठीक है, यहां से यहां +3 और +3 इंक्रीज किया गया है। इसी तरह यहां पर देखिए कहां पर जो है 3-3 का है, तो यहां पर देखेंगे तो ये B +3 हो गया 5, E +3 हो गया H, A से 3 हो गया, देखिए ये भी गड़बड़ हो रहा है। फिर 4 3 7 हो गया, यहां भी I के बाद 3 हो गया, तो ये तो चलिए नहीं होगा। और ये भी अगर बोलते हैं 26 + 3 हो गया, C हो रहा है, ये भी देखिए हो रहा है। तो 3-3 का गैप हम लोग बोले तो चलिए, लेकिन 3 ऑप्शन में ऐसा आ गया कि 3-3 का गैप है। अब क्या कीजिएगा आप, अब देखिए कुछ ऐसा आपको जरूर मिलेगा कि यहां पर जो है कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिसके थ्रू आप जो है कर सकते हैं। ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर हट गया क्योंकि 3 का गैप है ही नहीं, 3 का गैप जो है यहां पर नहीं है। देखिए P है ना, P है, A से क्या किए, A से अगर आपका 3 आगे चला गया तो ये हो गया, यहां भी देखिए 2 से अगर 3 हो गया, और E से जो है देखिए यहां B से K अगर जाते हैं, B से अगर K जाते हैं तो मिलिए 22 हो गया, तो प्लस कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, K से अगर V जाते हैं इस डायरेक्शन में जो है, K से अगर तो 11 हो गया, Z से अगर ये जाते हैं 11 तो 26 ये है, और इसमें 26 में से अगर 11 करते हैं तो ये कितना हो गया 15 हो गया, 15 माइनस होता है। ठीक है, फिर O से देखिए, O से अगर Z जाते हैं 15 हो गया, और 26 माइनस जो है 15 करते हैं, 26 माइनस अगर 15 करते हैं, देखिए Z से अगर गए 26 में से 11 गया 15, O से अगर Z गया, यानी ये क्या हो गया, O से Z की ओर गया तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये इधर जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, देखिए इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है, और इधर से ये इंक्रीज हुआ, इधर से जो है ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, के से आप किधर, आप लेफ्ट इधर से आप कर रहे हैं तो देखिए लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है। आप जो है जेड अंतिम ले रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड ले रहे हैं कि राइट साइड ले रहे हैं, बताइए, लेफ्ट साइड ले रहे हैं कि राइट साइड ले रहे हैं। जेड अगर लीजिएगा तो इधर भी के आएगा और इधर से भी के आएगा। ए के बाद देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो इधर देखिए कितना है 11 है, प्लस एक क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो आप जो है जेड से आगे की ओर मूव कर रहे हैं, जेड से अगर आगे की ओर मूव कर रहे हैं, और के से जो है ये आप इधर मूव कर रहे हैं, ये भी आगे की ओर मूव कर रहे हैं, और जेड से जो है आगे की ओर मूव कर रहे हैं।
आप इधर अगर कीजिएगा तो इधर जो है दूसरा होगा, इधर भी जो है आप ए से स्टार्ट हो जाएगा जेड के बाद, नहीं इधर भी आप के जाइएगा तो उल्टा करके वाई एक्स ऐसे करके, तो ये पीछे हट रहे हैं। आप यहाँ के से जो है इधर चल रहे हैं, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, तो जेड से भी जो आगे चलना है, यानी कि इधर चलना है ना कि इधर चलना है। ठीक है, तो इधर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 ना लेके आपको क्या करना होगा, 12 लेना होगा। ये क्या हो गया, 12 हो गया। आप इधर लेके पीछे चलते तो आपका 15 होता। जब ये 12 हो गया, फिर ओ से जो है जेड की ओर चलेंगे तो जेड हो गया 26, ओ हो गया 15। तो बताइए ये कितना, ओ हो गया कितना, ओ से जो है आपका किधर चलना होगा, जेड की ओर आगे की ओर बढ़ना होगा। यानी कि 15 में और कितना ऐड करना होगा, प्लस 11 ऐड करना होगा। ठीक है, 15 में कितना ऐड करना होगा, 11 ऐड करना होगा। तो देखिए एक सीरीज है कि 11 फिर 12 फिर 11, अब यहां से जो है फिर 12। ठीक है, फिर 12, यानी कि v से अगर 12 चलेंगे, v कितना होता है 22 में, v होता है 22 में, और इसमें अगर 12 चल दिए तो बताइए कितना हो गया आपका, 4 34 हो गया। लेटर तो होता है 26, यानी कि आपको जो है इसमें 26 माइनस कर देना होगा। तो ये कितना हो गया, 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा होगा, ये वाला होगा। 8 आया ना, तो 8 मतलब क्या आएगा, h वाला आएगा। h वाला तो एक ही है, ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आप इस तरह से भी इसको करके देखिएगा, L से W चलेंगे, W से K H चलेंगे, S से S चलेंगे, S से क्या चलेंगे। ठीक है, तो आपका BH आंसर आएगा। फिर यहां पर देखिए ये एक आपका क्या है, सीरीज दिया गया है, और यहां कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो इन सभी को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। ए से जेड तक है, जेड से लिखना है, जेड से लिखना है। ए बी सी डी, ए से लेके अगर जेड तक लिखते हैं तो इधर हम क्या लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, राइट लेते हैं। मान लीजिए कि इसको अगर उल्टा क्रम में लिखा जाएगा तो जेड इधर आएगा और इधर ए आएगा, तो इधर लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो आप इधर जो है, इधर होता नहीं है लेकिन इधर लेफ्ट लीजिए, इधर राइट लीजिए, नहीं तो उल्टा करके लिखने का कोई जरूरत नहीं है। लेफ्ट जब भी चलिएगा इधर से और राइट जब भी चलिएगा इधर से। तो अब कौन सा अक्षर जो है बाएं से 15वें अक्षर के दाएं से चौथा होगा। तो हमको पता है कि लेफ्ट प्लस राइट अगर रहे या राइट प्लस लेफ्ट रहे तो क्या होगा, सम होगा। अलग अलग रहे तो सम होगा, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा या राइट राइट रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और जो पहले में रहेगा उधर से ही चलेगा। जैसे क्या है, कौन सा अक्षर बाएं से 15वें अक्षर के दाएं से, तो बाएं पहले है तो बाएं से लेंगे, दाएं अगर पहले होगा तो दाएं से लेंगे। लेफ्ट अगर पहले है तो लेफ्ट से लेंगे, और आर पहले होगा तो पहले इससे लेंगे। तो जो पहले रहेगा उसी को जो है चुनना है। तो देखिए एक क्या है, यहां पर लेफ्ट से 15 है और राइट से जो है चौथा है, बाएं से 15वां है और दाएं से जो है कितना है, चौथा है। यानी कि अलग अलग है तो इसको ऐड करेंगे, 19, टोटल हो गया 19। अब पहले कौन है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से आपको 19 लेना है, लेफ्ट से आपको जो है 19 लेना है। तो लेफ्ट से 19 लेना है तो आप लेफ्ट इधर माने हैं तो इसको 19 चलिए। जब 19 चलिएगा तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको काउंट करके कीजिए कि इधर से 19 कौन सा होगा। ठीक है, और जब जेड से स्टार्ट कर रहे हैं, उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी बात देखिए, टोटल होता है क्या, 26 लेटर। ठीक है, टोटल होता है 26 लेटर, 26 में से 19, वही कॉन्सेप्ट है, टोटल इज इक्वल टू
लेफ्ट प्लस राइट -1। तो आपको जो है ये लेफ्ट से 19 दिया है, तो आप जब इसको उल्टा कर दिए यानी कि एक्चुअल में किधर से लेना है, राइट साइड से लेना है। ठीक है, राइट साइड से लेना है। कंफ्यूज नहीं कीजिए, आप इसको गिन लीजिए या ये वाला जो है भूल जाइए। ठीक है, इसको आप इधर से 19 कीजिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या होगा एच इसका करेक्ट आंसर होगा 19वां। ठीक है, या फिर ये जो है आप जनरली आप इसको उल्टा करके लिखना है, ये मन में रखिए कि उल्टा करके आपको लिखना है। तो जब इधर से 19 हो गया, लेफ्ट से अगर 19 हो गया, लेकिन एक्चुअल में आपको 19 किधर से, इधर से लेना है। तो अब इसको जो है लेफ्ट से आपका पोजीशन दिया है, आपको लिखना किधर, राइट से, क्योंकि इसको उल्टा कर दिए। तो रैंकिंग वाला में लेफ्ट राइट में निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में से लेफ्ट को माइनस करके +1 कर देते हैं। टोटल होता है 26 लेटर, उसमें 19वां पोजीशन को माइनस करके +1 कर दिए, तो ये राइट से आ जाएगा। राइट से कितना है, तो 26 + 1 27, 27 माइनस से 19 का क्या होगा, 8 होगा। और 8 किसका होता है, एच का होता है, यही वाला बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसमें जो है ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले जो है, ठीक पहले 5 हो और बाद में जो है 7 नहीं होना चाहिए, बाद में जो है 7 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए 7 अगर नहीं है तो 5 4 के बाद ऐसे देखिए कि प्रत्येक में आप देखिएगा 7 होना चाहिए। ठीक है, 5 4 जो है इसके बाद 7 होना चाहिए। तो आप पहले जो है 5 4 जहां पर है उसको जो है यहां पर क्लिक कर लीजिए, 5 4 को ही देखिए। ठीक है, और फिर देख लेंगे कि 7 कहां कहां है, उसको हटा देंगे। तो 5 4 में देखिएगा तो ये वाला देख लिए, फिर यहां पर देखिए ये वाला देख लिए, फिर देखिए 5 4 में ये वाला देख लिए, फिर 5 4 ये वाला देख लिए। ठीक है, 5 4 में फिर देखिए क्या हो गया, ये वाला 5 4 में देख लिए, ये वाला देख लिए 5 4 में। तो हमने क्या कहा कि यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि 4 है और इसके पहले 5 होना चाहिए, लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कहां कहां 5 4 है, तो 5 4 देखिए 7 नहीं होना चाहिए, तो 5 4 8 है। फिर 5 4 के बाद ये 7 है तो नहीं लेंगे यहां पर। 5 4 के बाद 6 है तो ये चलेगा, 5 4 के बाद 6। फिर 5 4 के बाद 7 है तो नहीं लेंगे, 5 4 के बाद यहां भी 7 है तो नहीं चलेंगे। तो ये देखिए 5 4 8 है और 5 4 6 ही ऐसे दो पेयर हैं जो यहां पर आपको लेना है, 7 नहीं लेना है। फिर देखिए यहां पर जिस प्रकार सुई का संबंध जो है घड़ी से है, उसी प्रकार पहिया का संबंध जो है किससे है। ठीक है, तो घड़ी में जो है सुई जो है घूमता है, तो उसी तरह किसमें, कार में पहिया घूमता है, तो कार हो जाएगा। यहां पर देखिए लूप संख्या को ज्ञात करना है, तो ये वाला क्या हो गया कि मिसिंग नंबर को करना है। तो आप देखिए कि 20 में 1 गया तो कितना हो गया, 21 में अगर 1 गया तो 20 हो गया। ठीक है, तो 21 में अगर 1 गया तो यहां पर कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। 22 में अगर 1 गया तो 21 होना चाहिए, 22 में 1 गया तो कितना होना चाहिए, 21, लेकिन है कितना, 23। ठीक है कितना, 23 है। ठीक,
तो यहां पर क्या होगा, आप देखिए यहां पर कैसे होगा कि यहां पर जो है पहला आपका है 2 है, ठीक है 2 है, 2 में 1 माइनस किया, दोनों के बीच का अगर डिफरेंस लिए तो 1 हो गया, डिफरेंस को इससे माइनस किया 20, लेकिन यहां पर देखिए एक एक का डिफरेंस 0 है, 22 में 0 चाहता तो मेरा कितना हो जाता, ये हो जाता। तो आप देखिए क्या करना पड़ेगा, अब बताइए। देखिए ये कंफर्म है कि ये चलेगा इसी टाइप से, ठीक है, ये चलेगा कैसे, इसी टाइप से आपका चलेगा। यहां पर कितना रखेंगे कि आपका जो है 43 आएगा। बताइए कैसे चलेंगे इसमें। यहां क्या है आपका 21 है, 21 देखिए 21 प्लस 1, 21 प्लस 2 कितना हो गया 23, 23, 21 प्लस 2 कितना हो गया 23, 23 प्लस 1 24, ठीक है, यहां 24 माइनस मान लीजिए 4 किए, फिर यहां पर देखिए 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 1 24, 24 में 1 माइनस किए तो 23 हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा ये वाला, बताइए ये कैसे करेंगे। क्या इसको रो वाइज करें, क्या रो वाइज से तो इन दोनों को सम करते हैं तो 43 आता है, बट इन दोनों का क्या करेंगे 1 प्लस 1 2, यहां पे देखिए 2 है, तो ये तो देखिए बनेगा आपका ये तो बनेगा आपका क्लॉकवाइज, मतलब ये तो बनेगा आपका कॉलम वाइज ही, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 20 है और ये कितना है 21 है, तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस लेते हैं, लेकिन यहां पर डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो गया 0 हो गया, फिर ये 23 हो गया, 20 प्लस 2 हो गया 22 माइनस 1, 20 प्लस 2 22 माइनस 1 हो गया 1, 23 प्लस 1 24 और 24 में 1 माइनस गया तो 22, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में, इसको आप देखिए अगर हो रहा है तो। फिर ये वाला देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ वुमन राकेश सेड सी इज द, इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन बोलते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन राकेश सेड सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अगर समझ में आता है तो इस तरह से बनाइए, नहीं तो इसका क्या कीजिए कि आप डायग्राम के थ्रू बनाइए। तो एक बात ध्यान रखिए कि पॉइंटिंग टू अ वुमन, एक औरत को देखते हुए किसने कहा, राकेश ने कहा। सी इज द, सी किसके लिए, वुमन के लिए, इज द डॉटर ऑफ, यानी कि सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी माई किसके लिए,
राकेश के लिए। तो राकेश का जो ग्रैंडफादर है उसका एकमात्र बेटा, तो राकेश का ग्रैंडफादर का एकमात्र बेटा कौन हो जाएगा? राकेश का पिताजी हो जाएगा। राकेश का कौन हो जाएगा? ये पिताजी हो जाएगा। और वो जो कि पिताजी का जो है डॉटर, यानी कि पिताजी की जो बेटी हो जाएगी कौन हो जाएगी? उसकी बहन हो जाएगी। यानी कि ये राकेश का ये ओमेन कौन हो जाएगा? बहन हो जाएगा। तो राकेश उसका कौन लगेगा? भाई लगेगा ना। ठीक है, कौन लगेगा? भाई लगेगा। समझ में आया? देखिए कह रहा है हिंदी वाला, देखिए इसमें कि एक महिला को इशारा करते हुए राकेश ने कहा कि वह कौन? औरत। मेरे दादा, मेरे किसके लिए? राकेश के लिए। तो राकेश का जो है कोई दादाजी है, ये गैप होगा और उसके ऊपर जो है एक गैप होगा। ठीक है, नीचे थोड़ा लेते हैं हम, नीचे लेते हैं। ये कौन है? राकेश है। राकेश का दादाजी है, मतलब ये इसके कोई पिताजी होगा, पिताजी का जो है पिताजी दादाजी कहलाता है। तो राकेश का जो है ये दादाजी हो गया, एक जनरेशन छोड़ के, पिता का पिताजी। सॉरी, यहां से लेंगे ना। राकेश का जो है ये कौन हो जाएगा? दादाजी हो गया। और दादाजी का इकलौता बेटा, तो दादाजी का इकलौता बेटा मतलब राकेश का कौन हो जाएगा? पिताजी। तो अगर इकलौता नहीं बोलता तो हो सकता कि राकेश का चाचा भी हो सकता था, जो उसके पिताजी का भाई, लेकिन इकलौता बेटा बोल दिया, इसका मतलब जो है उसका दादाजी का एक ही बेटा है। राकेश का कौन है? वो पिताजी है, एकमात्र बेटा। कौन हो गया? ये राकेश का पिता हो गया। कि इकलौती की बेटी, राकेश का पिताजी का बेटी कौन हो जाएगा? राकेश की बहन ना हो जाएगी? राकेश का जो है ये कौन हो जाएगा? बहन हो जाएगा। ठीक है, इकलौती अगर बेटी है इस पिताजी का, क्या हो जाएगा? ये अगर बेटी है पिताजी का तो ये कौन हो जाएगा? राकेश की बहन भी हो जाएगी। तो राकेश उसका कौन लग जाएगा? भाई लग जाएगा ना। अब यहां पर देखिए कि सही उत्तर विकल्प को चुने जो बाईं ओर दिए गए दो शब्दों के बीच सही संबंध अच्छी तरह से वर्णित करता है। यह एनालॉजी का क्वेश्चन है। ए में जो है ई जोड़ेंगे कितना? 4 ऐड किए। सी में जो है कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे तो एफ होगा। बी में जो है 2, बी में कितना ऐड करेंगे बताइए? बी में जो है बी दूसरा होता है, यहां फिर कितना होगा? 7, यानी कितना ऐड करना पड़ेगा? बताइए कितना ऐड करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा। डी में जो है 5 ऐड करना, बी में जो है 5 ऐड करेंगे तब 7 होगा। डी में बताइए कितना ऐड करेंगे आप? डी में जो है एच के लिए 4 ऐड करेंगे। तो देखिए यहां तीसरा था ना सी। अच्छा, इसको देखिए इस तरह से करते हैं। ए है, सी है, बी है, डी है। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। अब क्या है? ई है, एफ है, जी है, एच है। ये दोनों आपस में रिलेट हो गए। तो यहां 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो आप देखिए 1, 3, 2, 4 हो रहा है। ए, सी, बी, डी और ई, एफ, जी, एच। ठीक है, तो आप देखिए यहां कितना ऐड किए? +4 ऐड किए। यहां ऐड कितना किए? +3 ऐड किए। यहां कितना ऐड किए? +5 ऐड किए। यहां पर कितना ऐड किए? +4 ऐड किए।
ठीक है। उसी तरह आर टी एस यू, आपको एनालॉजी है, जो इन दोनों के बीच में संबंध है सेम संबंध इन दोनों के बीच में भी होगा, जो यहां पर होगा। ठीक है, यहां और क्वेश्चन मार्क के बीच में होगा। सेम संबंध कीजिए, यहां पर +4 कीजिए, यहां पर +3 कीजिए, यहां पर +5 कीजिए, यहां पर +4 कीजिए। तो R4 क्या हो गया, 18 4 22, यानी कि V हो गया। तो V हो गया तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। करेक्ट आंसर ये होगा, पहले से आंसर मिल गया। T यानी 20 3 23, यानी कि W। S +3 S +5 19 5 24 X का। U हो गया 21 +4 25, यानी कि Y का। ठीक है, एनालॉजी का प्रॉब्लम है। फिर यहां पर देखिए C, वही चीज है यहां पर। तो क्या किया गया, C किया गया, C से ये वाला लाया गया। तो अब देखिए C में जो है, C कितना नंबर पे होता है, FIL, उससे ORUX। C का हो गया 3, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, ये हो गया 12 नंबर पे। ये कितना हो गया, 15 हो गया। ये कितना हो गया आपका, 18 हो गया। ये 21 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अब देखिएगा यहां पर एक बात, क्या रिलेशन यहां चल रहा है कि यहां पर 12 15 है, 9 के बाद 18। अब देखिए इन दोनों का सम क्या होता है, 27 होता है। फिर इन दोनों का सम 27 होता है, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम 27 होता है। यानी ये दोनों क्या है, जब सम 27 हो दो लेटर का, तो ये रिवर्स जो होते हैं लेटर होते हैं, रिवर्स लेटर होते हैं। तो रिवर्स लेटर किसको कहते हैं, जैसे ए से लेके अगर जेड तक है ABCD, तो इसी को जस्ट उल्टा करके लिखते हैं ए से लेके जेड तक। तो यहां जो होता है ये रिवर्स लेटर होता है। इसी तरह ए से जेड और ए रिवर्स, फिर बी हो गया। यहां अगर लिखेंगे तो वाई होगा, बी और वाई रिवर्स होगा। तो इसी तरह जो इधर से लिखेंगे तो एम अगर ये होगा तो इधर से 13वां लेटर, राइट साइड से 13वां लेटर एन होगा। तो ये दोनों भी रिवर्स होगा आपस में। तो रिवर्स लेटर का जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ रिवर्स लेटर का कॉन्सेप्ट है और क्रॉस में है। तो यहां पर उसी तरह GDJM है, तो यहां पर क्रॉस कीजिए, यहां पर क्रॉस कीजिए, यहां पर क्रॉस कीजिए, यहां पर क्रॉस कीजिए। तो सब में आपको जो है रिवर्स करना होगा। तो ये जो है 7 नंबर पे होता है। अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप लिखिए, जैसे मन में ही करना है। ये तो बस बताने के लिए मन में करता होता है कि इसका रिवर्स लेटर क्या होता है। आपको अगर कोई आप ट्रिक बना लीजिए, ठीक है, ट्रिक बना लीजिए। जैसे GT रोड, G है तो GT रोड, तो G का क्या हो गया, T हो गया, GT रोड। अब देखिएगा अगर नहीं पता है, इस तरह ट्रिक नहीं बनाए हैं, तो G कितना है 7 नंबर पे, आपको 27 करना है, यानी कि 20 वाला करना है, और 20 7 27। M होगा, M का रिवर्स क्या होता है, N होता है। ये तो याद ही रहना चाहिए, M का रिवर्स N होता है। फिर J का रिवर्स क्या होगा, तो नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए। ये क्या हो गया 13 नंबर, तो 27 करने के लिए 14 होना होगा। J का होता है 10, इसको 27 करने के लिए यहां पर 17, 17 का हो गया कितना, Q हो गया। ये हो गया 4, 27 करने के लिए यहां पर 23 होना होगा, यानी कि क्या होगा, W होगा। तो NQWT, ठीक है, NQWT। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर देखिए कि इसको जो है आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है इसको बताना है। तो हमने बताया है कि जो सब में कॉमन है उसको हटा दीजिए, और लाइन बाय लाइन जैसे आई देखिए सब में कॉमन है तो ही हटाइए, एक भी चेंज हो गया तो उसको नहीं। एन देखिए सेकंड पोजीशन पर सब में कॉमन होगा तो हटाना है। देखिए बी जो है उसके बाद जी अगर एक भी चेंज हो गया तो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट यहां पर क्या है, उसके आगे लिखिए बी से स्टार्ट है, यहां पर जी से स्टार्ट है, यहाँ एस से स्टार्ट है, यहाँ एफ से स्टार्ट है, यहाँ भी एफ से स्टार्ट है। तो यहाँ बी जी एच और एफ का कैटेगरी आया। तो बी जी
एच और एफ में कौन पहले आता है? पहले आएगा बी वाला। ठीक है, यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है कि डिक्रीजिंग में करना है ये नहीं दिया है, तो आपको इंक्रीजिंग ही लेना पड़ेगा। तो बी वाला है तो फर्स्ट में जो है, फर्स्ट वाला कौन है? यही वाला। पहले अगर आई दिया है तो पहले जो है बी वाला होगा, तो ये डायरेक्टली आपको जो है आंसर मिल गया। ठीक है, डायरेक्टली ये क्या हुआ, आपको आंसर मिल गया। तो एक बार इसको करके भी देखेंगे, नहीं तो हो सकता है कि ये अगर नहीं दिया है तो ये आपको नहीं पता है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा। अंत वाला देख लीजिए क्या होगा। अंत वाला जो है 4 या 5 में से होगा। जो एंड होगा, देखिए बी के बाद क्या आएगा आपका? एफ आएगा। सॉरी, बी के बाद क्या आएगा? एफ आएगा ना। बी के बाद एफ आएगा, फिर जी वाला आता है, फिर एच वाला आता है। ठीक है, एफ और जी। तो यहां पर जो ये कंफर्म है कि पहला वाला यहां हो गया, एफ वाला 2 होगा, लेकिन कौन पहले होगा नहीं पता, इसलिए इसको ऐसे लीजिए। अब जी वाला जो होगा दूसरा नंबर पे, और देखिए एच वाला अंतिम नंबर पे 3 पे। तो देखिए अगर आप बिना देखे मारते तो यहां अंत पे 3 वाला आ रहा है, लेकिन यहां पर है क्या? 5 है, यानी कि ये वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इन तीनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अगर 1 से स्टार्ट नहीं है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नहीं दिया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता दिया जाए, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये 3 से स्टार्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन आई थिंक जो है इसका या तो ये गलत है या फिर इसमें ये गलत है। इसका जो होना चाहिए यही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सजाइएगा तो जैसे ये आई एन देखिए सब में है, आई एन है, आई एन है, आई एन है, आई एन है, तो इसको हटा लेंगे। लेकिन एक भी चेंज हो गया तो यहाँ बी है, फिर जी है, फिर एच है, फिर एफ है, एफ है। तो यहाँ पर बी जी एच एफ एफ में जो रहता है, जी होता है 7 नंबर पे, एच एफ होता है कितना? 6 नंबर पे। बी हो गया, तो बी के बाद एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, यानी कि एच वाला तीसरा वाला लास्ट में होना चाहिए। तीसरा वाला जो है लास्ट में होना चाहिए, लेकिन पहले जो है आपका बी वाला ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 1 से कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका ऑप्शन क्या है? गलत दिया है। अब देखिए इसको अगर सजाते हैं तो 1 हो गया। अब ये तीनों तो हो चुका है, तो इसको हटा दीजिए। अब इन दोनों में कंफ्यूजन, तो एफ वाला लेंगे, तो एफ एफ बी हटा दिए। उसके बाद जो है गया एल हो गया, देखिए यहाँ है ए हो गया। एल ए में पहले कौन आता है? ए वाला आता है, यानी कि 5 नंबर वाला पहले आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, ये हो गया क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। और इसी को अगर उल्टा लिख दिए 3 2 4 5 1, तो ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो 1 5 4 2 3 हो गया, तो यही वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो यहां पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कौन सा संतुलित होगा, कौन सा यहां पर संतुलित होगा। तो यहां पर देखिएगा तो हमेशा आप जो है फिल इन द ब्लैंक है, तो भाग को टारगेट कीजिए। यहां चूंकि होल नंबर है ना, तो होल नंबर आने के लिए जो है पूरा पूरा आपको जहां पर भाग दिया कटना पड़ेगा इक्वेशन में। ये मान लीजिए क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला क्या है? राइट हैंड साइड है, इक्वल के इस पर। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर फ्रैक्शन आएगा तो इधर क्या है? होल नंबर राइट हैंड साइड है, तो फ्रैक्शन आएगा तो बराबर तो नहीं ना होगा।
तो राइट हैंड साइड होल नंबर है, इसलिए तो भाग को पूरा पूरा कटना चाहिए। तो अब देखिए भाग को देखेंगे, दूसरा पर अगर यहां पर भाग दिए, यहां पर देखिए अगर भाग देते हैं तो 4 भागा क्या हो गया 8, 1/2, तो पूरा तो कटा नहीं, 0.5 यानी फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आ गया तो इधर होल नंबर कैसे होगा, तो तभी होगा जब ये इधर गुना रहे और ये दो जो है यहां पर जो संख्या है इसको काट दे तो भी होल नंबर बन जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या है, गुना है। गुना कितना है, 1/2 गुना 268 है। तो इसमें हो सकता है, ठीक है, इसमें जो है ये हो सकता है कि हो जाए, तो इसको चेक करके देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 134 हो गया, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया, 134 हो गया। अब यहां पर जो है 8 के बाद, इसको तो कर लिया, 8 के बाद यहां पर क्या है, प्लस है, +5 -14। अब देखिए यहां 41 है आपका, ये एक बड़ा नंबर आ रहा है, ये वाला तो होगा नहीं। अब ये वाला चेक करते हैं, 4 नंबर वाला भाग यहां भी है, ठीक है। ये वाला देखिए होगा नहीं, क्योंकि अंतिम पे भाग लेंगे तो 5 और 4 से भाग 14 से भाग लगेगा नहीं, और बगल में गुना भी नहीं है कि अगर नहीं भाग लगा तो उसका नीचे वाला हर जो है कट जाएगा, तो ये भी इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो रहा है, इधर है होल नंबर। अब देखिए ये वाला, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसको पहले देखते हैं। तो यहां पर देखिए 268 भागा 4 -8 गुना 5 +14, तो ये कितना, बोर्डमास का रूल लगाएंगे, इसमें बोर्डमास का रूल लगाएंगे, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये कितना हो गया, 4 छक 24 4 सत्ते 28, 67 हो गया, और माइनस फिर यहां पर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन यहां 40 + 14। अब यहां सम कीजिए, 67 + 14 कितना हो जाएगा, 81 -40 बराबर क्या हो गया, 41 हो गया। तो देखिए कौन सा हो रहा है, यही वाला 4 नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। इसको आप कमेंट में इसका आंसर कीजिए, नेक्स्ट में इसको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।